आप लोगों के बीच कल का पता शेष भाग अब आप लोगों के बीच इसी बाल कलाकारों के माध्यम से जो कल आपने देखा लंकापति लंकेश रावण के मामा श्री मामा मारीच अपने मायावी शक्ति से सोने का मृग बनने के लिए रावण के कहने पर विवश होकर वे सोने का मृग बनकर इस पंचवटी के समीप पे आते हैं और माता सीते उस मृग के सोने को देखकर मोहित होकर अपने प्रिय प्रभु श्री राम से क्या कहती हैं आप इसे अभिनय के माध्यम से देखेंगे। हरे कृष्ण 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 प्रभु श्री राम कहते हैं हे लक्ष्मण आज मेरा आंखें क्यों फरक रहा है, लगता है कुछ अनहोनी होने को है। लक्ष्मण कहते हैं हे भैया आप इतना चिंतित क्यों हैं, आप क्यों सोच विचार में पड़े हुए हैं। कुछ नहीं होगा भैया, आप निश्चित आप बिल्कुल निश्चित रहें। आप इस कुटिया में विश्राम करें। मैं देखता हूँ इस जंगल के इर्द गिर्द घूमकर अगर कोई संकट आने वाला होगा तो आखिर मैं आपका छोटा भाई दास स्वरूप किस कार्य के लिए हूँ भैया। प्रभु श्री राम कहते हैं हे लक्ष्मण तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो, तुम्हारे रहते मुझे किस चीज की दिक्कत। लक्ष्मण अपने गांडीव से बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाकर तैयार हो जाते हैं। इसी बीच रावण के मामा मारीच के द्वारा भेजा गया सोने का मृग नाचते कूदते उस कुटिया की ओर आता है जहाँ की पंचवटी में प्रभु श्री राम माता सीते और उनके छोटे भाई लक्ष्मण विश्राम कर रहे हैं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सोने का मृग ये मामा मारीच अपनी मायावी शक्ति से बनाकर इस सोने के मृग को माता सीते के समीप नाच कूद यानी कथक नाच करने के लिए पंचवटी के पास ये सोने के मृग आते हैं और वे अपने कथक नाच दिखाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये सोने के मृग अपने कथक नाच को नाच नाच कर दिखाते हैं। ये सोने के मृग नाच नाच कर पंचवटी के पास दिखाते हैं ताकि
ताकि हम पर मोहित हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे प्रभु श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, जंगल से किसी जानवर का आवाज आ रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हाँ भैया, सच में किसी जानवर का आवाज है। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, तनिक जाकर देखो कौन सा जानवर है। लक्ष्मण जी जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं, धनुष पर बाण चढ़ा देते हैं। हरे 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 राम सोने के वृक्ष को देख लेती है और सीता कहती है, हे प्रिय, देखिए कितना सुंदर ये सोने का वृक्ष। हे प्रिय, इसे आप पकड़ कर लाइए। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे सीते, इतना सुंदर जानवर को पकड़ना या मारना ये अनुचित है। सीता कहती है, नहीं, मुझे ये सोने का वृक्ष चाहिए तो चाहिए। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे सीते, तनिक सोच, चाहे मानव हो या दानव हो या पशु हो या पक्षी हो, क्या किसी को मारना उचित है या अनुचित है। सीता कहती है, मैं कुछ नहीं जानती क्या उचित है या अनुचित है, मुझे चाहिए तो चाहिए। प्रभु श्री राम कहते हैं, कदापि नहीं। सीता लक्ष्मण जी से जाके कहती है, हे लक्ष्मण, तनिक भैया से जाकर कहो, कितना सुंदर, देखो कितना सुंदर ये सोने का वृक्ष है, इसे मार कर लाया। लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के समीप जाते हैं और कहते हैं, भैया, भाभी ठीक कर रही है, आप क्यों नहीं सोने के वृक्ष को मारकर भाभी के पास इस कुटिया की शोभा बढ़ाने के लिए लाते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, हे भाई लक्ष्मण, तुम तो खुद समझदार हो, तुम ही तनिक सोचो, क्या किसी जानवर या किसी पशु पक्षी को करना ये मानव धर्म का कर्तव्य है। लक्ष्मण सोचने पर जाते हैं और बड़े भाई होने के नाते लक्ष्मण कुछ नहीं कर पाते हैं। लक्ष्मण जाकर माता सीते से कहते हैं, हे माते, यह कार्य मुझसे नहीं होगा, आप खुद भैया को जाकर कहें। सीता फिर प्रभु श्री राम के समीप जाती है। सीता कहती है, हे प्रिय, आप क्यों नहीं मुझे ये सोने के वृक्ष को मार कर लाते हैं। देखिए कितना सुंदर ये सोने का वृक्ष, कितना तरह तेजस्वान चमकीले हैं। नहीं प्रिय, नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे आपको जो करना पड़े, मुझे इस सोने को वृक्ष को मार कर मेरे कुटिया में लाइए, मेरे कुटिया का शोभा बढ़ेगा। प्रभु
श्री राम कहते हैं ठीक है सीते, अगर तुम हठ कर रही हो तो मैं इसी सोने के मृग को मारने के लिए मैं जाता हूँ। जाओ तुम अपने कुटिया में विश्राम करो। सीता अपने कुटिया में चली आती है और अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं हे लक्ष्मण, मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूँ, तुम सीता का ख्याल रखना। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आप निश्चित पूर्ण से आप इस मृग के पीछे जाइए और माता सीता का देखभाल मैं खुद करूंगा। प्रभु श्री राम फिर लक्ष्मण को समझाते हैं और कहते हैं देखो भाई, तुम इस जंगल को छोड़कर तुम कहीं मत जाना, चाहे कितना भी कष्ट यहाँ आ जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम सीता को अकेले नहीं छोड़ना। बताओ लक्ष्मण, तुम ऐसा कार्य करोगे? लक्ष्मण जी कहते हैं हाँ भैया, मैं ऐसा ही कार्य करूंगा। लेकिन प्रभु श्री राम को विश्वास नहीं होता है। प्रभु श्री राम कहते हैं नहीं लक्ष्मण, तुम मुझे बचा दो कि मैं माता सीता को छोड़कर यहाँ से यानी इस पंचवटी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तभी मैं इस मृग के पीछे जा सकता हूँ। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं भैया मैं आपको वचन देता हूँ, मैं माता को छोड़कर मैं कदापि नहीं जाऊंगा। प्रभु श्री राम कहते हैं ठीक है लक्ष्मण। प्रभु श्री राम अपने धनुष पर बाण को चढ़ाते हैं और मृग के पीछे पड़ जाते हैं। हेलो प्रभु श्री राम सोने के मृग पर अपने बाण का निशाना लगाते हैं, लेकिन ये कोई जानवर नहीं है, ये तो मायावी शक्ति से बनाया गया सोने का मृग है। ये सोने के मृग घूम घूम कर